स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा नहीं 20 से 22 क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी में से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। ठीक है, ये पहला चैप्टर है भूगोल का, भारत, आकार और स्थिति। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं पूछा है तो उड़ीसा होगा आंसर। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट, ये सबसे पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी राज्यों का सीमा जो है किस देश को छूती है। तो नेपाल को छूती है, यानी नेपाल बॉर्डर में ये सब है। ठीक है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी छुट्टी में कवरती जाना है तो कहाँ जाना होगा, किस केंद्र शासित। तो लक्षद्वीप जाना होगा, क्योंकि लक्षद्वीप में ही कवरती है। ठीक है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताएं वह कौन सा देश है। इनमें या इसका क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है, इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो भूटान का सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश का भी लगता है, नेपाल का भी लगता है, लेकिन ताजिकिस्तान का नहीं लगता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत की मानक मयोत्तर कितनी डिग्री का माना जाता है। तो मानक मामयोत्तर भारत का 82.32 डिग्री माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो रूस भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका देखें ना, भारत के नीचे तनी घुटंगाल है। तो ये भारत का एक वो राज्य इतना बड़ा है ना। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, बाकी उड़ीसा, बिहार, मेघालय से नहीं गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय जिसको IST कहते हैं, GMT ग्लोबल यानी कि यूनिवर्सल टाइम है ना, GMT यूनिवर्सल टाइम का शॉर्ट फॉर्म है। यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है भारत का समय। तो इंटरनेशनल टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है। तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है ना, समुद्री तट जिससे सबसे लंबा मिलता है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में चीन नहीं आता है, बाकी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब आता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है। तो भारत और श्रीलंका जो अलग करने वाली जल संधि वो है पाक जल संधि। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो 7वां स्थान है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो भारत में कितना राज्य और कितना 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये वर्तमान सही है ना। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो भारत का कौन सा राज्य। तो त्रिपुरा, बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो नेपाल का सीमा झारखंड से नहीं लगता, बाकी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सबसे लगता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है। तो पश्चिमी यूरोपीय देश और एशियाई देशों को हिंद महासागर मिलाती है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो ये रहा 22 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को आए।
आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइएगा ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें अगर ज़्यादा लोग रहें तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।